हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका पॉलिटेक्निक करियर यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे त्रिकोणमिति। आज हो सके त्रिकोणमिति का लास्ट क्लास होगा, इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के लास्ट क्लास में हम आप लोगों को कुछ बता देंगे जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, उसी को हम बताएंगे आज। और आप लोगों के जितना मतलब सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं ले जाएंगे, लेकिन इतना कोशिश करेंगे कि जितना आपका सिलेबस उससे 10% 20% अधिक ही लेकर चलें कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन फंसे ना। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि त्रिकोणमिति फलन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, त्रिकोणमिति फलन के अधिकतम और न्यूनतम मान। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि किसका मतलब अगर देखा जाए कि कौन से त्रिकोणमिति रेशियो का कितना मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा का देखते हैं। अगर साइन थीटा का देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है साइन थीटा का वो होता है +1 तक। साइन थीटा का वैल्यू जो होता है -1 से +1 तक होता है, +1 से कभी अधिक नहीं हो सकता। तो जो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो +1 तक होता है, और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो -1 से कम नहीं हो सकता साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, और यही होता है कॉस थीटा के लिए भी। मतलब साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है और मिनिमम वैल्यू होता है वही कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो मतलब कॉस थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा और जो मिनिमम वैल्यू होगा -1 होगा। अभी देखा जाए कॉस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा का देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 तक ही जा सकता है, और मिनिमम वैल्यू अगर देखा जाए तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू इसका 0 हो सकता है। 0 से अधिक मतलब 0 से छोटा कोई वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा का नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव संख्या ही आएगी, और जो मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 ही होता है, -1 होता है निगेटिव वैल्यू। -1 अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो +1 ही हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू हम देखते हैं कि 0 भी आता है बीच में, तो 0 है वो सबसे छोटा होगा। निगेटिव तो आ नहीं सकता, मतलब मिनिमम 0 तक जा सकता है, 0 से नीचे नहीं जा सकता, इसलिए हमारा मिनिमम वैल्यू 0 होगा। और यही कॉस स्क्वायर थीटा के लिए भी होगा। अब देखा जाए टेन थीटा का। टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को पता है कि ये इनफाइनाइट होता है, और मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट तक होता है। और वही देखा जाए यही जो है कि इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट तक ये कॉट थीटा का भी वैल्यू होता है। कॉट थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा, मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट तक होगा। और अब देखा जाए कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का देख लिया जाए। अब टेन स्क्वायर थीटा का अगर देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट ही होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू को देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। 0 से मतलब कि छोटी वैल्यू हो ही नहीं सकती। किसी भी स्क्वायर का मिनिमम मान 0 तक ही हो सकता है, 0 से छोटा कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकता स्क्वायर का। तो अब इस तरह से टेन स्क्वायर थीटा का भी मिनिमम मान 0 होगा, और यही कॉट स्क्वायर थीटा का भी होगा। मतलब टेन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जा सकता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो कभी निगेटिव में हो नहीं सकता। तो मिनिमम अगर जाएंगे तो हम लोग 0 तक जा सकते हैं, 0 से नीचे नहीं जा सकते। वही देखा जाए कॉट टेन क्यूब थीटा। टेन क्यूब थीटा का देखेंगे तो ये जो है कि इनफाइनाइट ही आएगा पॉजिटिव, निगेटिव में -इनफाइनाइट तक ये जाएगा। यही कॉट क्यूब थीटा का भी होगा। इनका भी देख लीजिए अगर क्यूब में, तो क्यूब में क्या होगा। क्यूब में देखा जाए तो साइन क्यूब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ये 1 तक ही जाएगा। जो मिनिमम वैल्यू आएगा ये जो क्यूब है, तो क्यूब जो है कि -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आ सकता है, इसलिए -1 होगा।
और यही cos क्यूब थीटा के लिए भी होगा। और आगे देख लीजिए सेक और कोसेक के लिए, उसके लिए क्या होता है, सेक और कोसेक का इम्पॉर्टेंट है, उसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप लोग ध्यान से और उसे समझ लीजिएगा। सेक और कोसेक का देखा जाए तो सेक थीटा का और देखा जाए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होता है और मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होता है। लेकिन सेक थीटा का जो वैल्यू होता है प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन इसके बीच में हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता है। इसके बीच में -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, लेकिन इसके बीच में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यदि अगर -1 से अगर छोटा होगा, मान चलिए अगर ये हो जाता है, ये अगर हो जाता है 0.5, तो आपको पता है कि ये सेक थीटा जो कास का इन्वर्स होता है, तो अगर इस तरह से देखा जाए कास थीटा, तो कास थीटा 2 हो जाएगा, 1/0.5 कास थीटा हो जाएगा। और इस तरह देखेंगे तो 2 आ जाएगा इसका वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो -1 से 1 के तक हो सकता है, लेकिन इसके बीच में नहीं हो सकता। इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये कास का इन्वर्स है, और कास का इन्वर्स है तो यदि अगर ये -1 से 1 के बीच में हो जाएगा तो कास थीटा का वैल्यू जो होगा वो 1 से अधिक हो जाएगा। 1 से वैल्यू अधिक कास थीटा के हो ही नहीं सकती। इसलिए ये इसका वैल्यू आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि क्या होगा, मतलब इसका सेक थीटा का जो वैल्यू होगा, प्लस में देखा जाए तो पॉजिटिव वैल्यू जो होगी, पॉजिटिव वैल्यू अगर इसका देखा जाए तो ये होगा 1 से इनफाइनाइट तक, और निगेटिव वैल्यू अगर देखा जाए तो निगेटिव वैल्यू जो होगी -1 से माइनस इनफाइनाइट तक। मतलब पॉजिटिव वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक होगी, जो निगेटिव वैल्यू होगी -1 से माइनस इनफाइनाइट तक, या माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। ये होगा पॉजिटिव वैल्यू और ये होगा निगेटिव वैल्यू। और नोट डाउन करके लिख लेंगे कि सेक थीटा या कोसेक थीटा का वैल्यू, और यही जो है कोसेक थीटा के लिए भी होगा, कोसेक थीटा के लिए भी यही होगा। तो देख लीजिए, तो इसका जो कि मैक्सिमम वैल्यू जो है कि जो सेक थीटा के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है इनफाइनाइट है, और जो मतलब मिनिमम वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट है, और सेक थीटा की जो वैल्यू होगी +1 से इनफाइनाइट तक और -1 से माइनस इनफाइनाइट तक। और सेक थीटा या कोसेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा या वैल्यू -1 से 1 के बीच नहीं हो सकती। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो सेक थीटा की वैल्यू है -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकती, जबकि -1 और +1 हो सकती है। पॉजिटिव वैल्यू देखा जाए तो +1 से इनफाइनाइट तक, निगेटिव वैल्यू देखा जाए तो -1 से माइनस इनफाइनाइट तक ये होगा। और इसको नोट करके लिख लीजिएगा, आपको मतलब क्लियर रहेगा। और इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए जिसका भी मतलब इनफाइनाइट वैल्यू जा रहा है, पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू इनफाइनाइट, उसका वैल्यू आपसे जो है कि सिलेबस में नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तो उसी का पूछेगा जिसका मतलब -1 से +1 तक, जैसे है सेक और साइन और कॉस का, या फिर टेन और कॉट में जो मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है। मैक्सिमम वैल्यू नहीं जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो उसका इनफाइनाइट हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, मिनिमम वैल्यू टेन और कॉट में पूछेगा। उसी प्रकार सेक और कोसेक में भी मिनिमम वैल्यू पूछेगा। अब सेक स्क्वायर थीटा का देखा जाए, सेक थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा का देखा जाए तो पॉजिटिव वैल्यू तो इनफाइनाइट तक ही जाएगी, लेकिन निगेटिव वैल्यू क्या है कि -1 से 1 के बीच में हो ही नहीं सकती, मतलब 0 भी नहीं हो सकती। तो अब इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में इसका अगर मिनिमम वैल्यू अगर लिया जाए तो अगर मिनिमम वैल्यू को देखा जाए तो ये जो है कि पॉजिटिव वैल्यू ही आनी है। तो पॉजिटिव में ये मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, ये 1 तक जा सकता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही आएगा, या फिर -1 लेंगे तो भी जो है कि ये 1 ही आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा
मिनिमम वैल्यू 1 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट आएगा। यही कोसेक थीटा के लिए भी होगा। कोसेक थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा, मिनिमम वैल्यू 1 तक होगा। अब यही जो है, अब इसको कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको देखा जाए सेक क्यूब थीटा का। सेक क्यूब थीटा का देखा जाए मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट ही रहेगा और मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट तक आएगा। और यही कोसेक क्यूब थीटा के लिए भी होगा। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पर जैसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है या मिनिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है, वो क्वेश्चन आपके जो है कि मतलब एग्जाम में आने की मतलब आएगा ही नहीं। वो जो भी क्वेश्चन आएगा वो यही सब आएगा जिसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जैसे मतलब साइन कास पर आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कि -1 से 1 तक होता है। या फिर इसका जो है कि मिनिमम वैल्यू स्क्वायर वाला पूछ सकता है, या फिर 10 में भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इनका नहीं पूछेगा जिसका इनफाइनाइट जा रहा है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन का कुछ मतलब हम आप लोगों को और दिखा मतलब क्वेश्चन ही बता देते हैं जिसमें आपको इन सब चीज़ें जो हम बताए हैं ये सब बेसिक है, ये आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं। जैसे मान के चलिए पहला अगर देखा जाए, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया है कि 10 प्लस साइन थीटा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको दिखाना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू तो 10 में हम लोग चाहेंगे कि अधिकतम जितना ज़्यादा जोड़ा जा सके कि उसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही जोड़ सकते हैं, 1 से अधिक जोड़ नहीं सकते, तो इसको 1 ही जोड़ेंगे मैक्सिमम। तो 10 में अगर 1 जोड़ेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 11 आएगी। अब वही देखा जाए कि साइन मतलब कि इसमें मिनिमम से मिनिमम क्या मतलब जो 10 में है कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग घटा लें, मतलब मिनिमम हमको निकालना है तो इसमें से जितना कम कर सकते हैं कम कर लें। तो कम कहाँ से किया जाएगा, ये साइन थीटा को इसमें से जितना अधिक हम घटा सकते हैं वही जो है कि सबसे कम आ सकता है वैल्यू। तो इसमें मिनिमम हम लोग क्या घटा सकते हैं, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू आ सकता है -1। तो -1 इसमें से जब जोड़ेंगे 10 प्लस -1 तो यह जाएगा 9, तो मिनिमम वैल्यू 9 आएगी। ऐसे ही अगला देखते हैं। अब यही दे दिया है कि आप दे दिया कि 10 माइनस साइन थीटा। अब इसका पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग चाहेंगे कि इसमें 10 में जितना ज़्यादा हम लोग जोड़ सकते हैं तो वही जो है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। साइन थीटा कितना ज़्यादा जोड़ सकते हैं, साइन थीटा की क्या वैल्यू लेंगे कि इसमें 10 में जुड़ेगा जो कि मैक्सिमम आएगा। तो इसमें क्या करेंगे 10 माइनस साइन थीटा का अगर वैल्यू -1 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 1 बराबर 11। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका भी 11 आएगा, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब साइन थीटा को नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। तो ऐसे जब आपको फंक्शन दिए रहेंगे तो आपको जो है कि ये बेसिक फंक्शन है, इसको आप जो है कि ऐसे लिख के अपने नोटबुक में रख सकते हैं कि साइन थीटा अगर कोई नंबर रहेगा उसमें से साइन थीटा अगर घट रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी और कैसे आएगी, किस वैल्यू पर आएगी, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, किस वैल्यू पर आएगी। अब वही देखिए, अगर यहाँ मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हम लोग चाहेंगे कि 10 में से ज़्यादा घटे, तो घटेगा क्या 1 घटेगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा। ऐसे ही आ सकता है, मान के चलिए दे दिया कि 15 प्लस साइन स्क्वायर थे। अब ये कॉस के लिए भी हो सकता है, कॉस थीटा भी 15 प्लस कॉस थीटा। तो अब इसका जब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। ज़्यादा से ज़्यादा क्या जुड़ सकता है, यहाँ 1 जुड़ सकता है, तो 15 + 1 16 हो जाएगा। अब यदि मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो हम लोग चाहेंगे कि 15 में से जितना ज़्यादा हम लोग घटा सकते हैं तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम लोग जानते हैं कास थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या, मतलब मिनिमम क्या से क्या कास थीटा की वैल्यू आ सकती है। तो कास थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 आ सकती है, तो 15 - 1 बराबर 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से आ सकता है कि 15 माइनस कास थीटा, तो 15 माइनस कास थीटा का अगर मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो ये मैक्सिमम कब आएगा, जब कास थीटा की वैल्यू -1 रखा जाएगा। हम लोग चाहेंगे कि 15 में जितना ज़्यादा जोड़ सकते हैं। अब कैसे जोड़ सकते हैं, यदि अगर इसका कास थीटा का वैल्यू अगर नेगेटिव रखेंगे तो ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा, जुड़ेगा। तो 15 + 1 15 माइनस -1 रखेंगे तो हो जाएगा 15 + 1 बराबर 16 आ जाएगा। अब वही यदि अगर मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग चाहेंगे कि 15 से जितना ज़्यादा हम लोग घटा सकते हैं, घटाने की कोशिश करेंगे।
तो हम लोग चाहेंगे कि 15 में से जितना ज़्यादा ज़्यादा घटा सकते हैं, तो कितना घटा सकते हैं, 1 घटा सकते हैं, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 से अधिक हो ही नहीं सकती, तो 1 घटा सकते हैं, तो वही 1 घटेगा तो 14 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे जो है कि एग्जाम सेंटर में, मतलब ऐसे क्वेश्चन हम आपके जो है कि एनालिसिस किए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो जिसको नहीं पता रहता है वो जो है कि कर नहीं पाता है, जिसको पता रहेगा वो इजीली कर पाएगा। अब इसके आगे क्या देखते हैं, कुछ देख लेते हैं। जैसे मान चलिए रहेगा मान चलिए पूछ लिया कि 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका पूछ लेगा मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। तो आपको पता है कि हम लोग मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग चाहेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं। अब कितना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू चार्ट में हम बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। तो हम लोग चाहेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, तो 15 में ज़्यादा से ज़्यादा क्या जुड़ सकता है, 1 जुड़ सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। तो 1 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा। और हम लोग चाहेंगे जब मिनिमम वैल्यू निकालने की बात आएगी तो हम लोग चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग घटा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को पता है कि ये स्क्वायर है, तो हम लोगों को पता है कि घट तो नहीं सकता। घट क्यों नहीं सकता, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव आएगा ही नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। तो हम चाहेंगे कि इसका अगर मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लाना है, तो अगर इसमें घट नहीं सकता तो हम लोग चाहेंगे कि जुड़े भी ना। जुड़े भी ना तो क्या हम लोग मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं, 15 प्लस 0, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू 15 आ जाएगा। और अभी इसी में ये पूछ सकता है, पंद्रह माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि 15 में हम लोग चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि ये निगेटिव आ ही नहीं सकता। जब तक ये निगेटिव नहीं आएगा तब तक ये साइन चेंज होकर पॉजिटिव होगा नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि अब इसमें जो है कि कुछ जुड़ नहीं सकता। तो जुड़ नहीं सकता तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो हम लोग चाहेंगे कि इसमें से घटे भी ना। अगर नहीं घटे तो यहाँ क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ इसकी अब मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है। जब इसका मिनिमम वैल्यू लेंगे तभी जाके मैक्सिमम फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 15 आएगा। और जब मिनिमम वैल्यू निकालने की बात आएगी तो हम लोग चाहेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा घट सकता है, फंक्शन में से घट जाए, 15 में से घट जाए जितना। अगर इसका मिनिमम वैल्यू निकालना रहे तो हम लोग चाहेंगे कि इसमें से जितना ज़्यादा से ज़्यादा घट जाए। तो इसमें से क्या घट सकता है, हम लोग पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो इसमें से ज़्यादा क्या घट सकता है, 1 घट सकता है। तो अब देखते हैं हम लोग जो है कि इसका मिनिमम वैल्यू 14 आ सकता है। यही क्वेश्चन कॉस के लिए भी पूछ सकता है। तो कॉस के लिए भी यही, जैसे साइन के लिए निकाल रहे हैं वैसे कॉस के लिए निकालेंगे। बस यही है कि उसमें एंगल का वैल्यू कुछ अलग अलग आ सकता है, लेकिन जो ये है मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आपसे जो है कि आपको ये सब थियरी पता रहेगी तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन आते हैं। इसको मान लीजिए टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन थे। टाइप 1 में ये सब क्वेश्चन मान लीजिए, और टाइप 2 में देखते हैं हम लोग। तो टाइप 2 में ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, आपसे पूछ लेगा कि फाइंड 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम। आपसे पूछ लेगा किसी, ये फंक्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि इसका मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसको चलते हैं बेसिक से क्या कर सकते हैं। तो इसको देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कास स्क्वायर थीटा को 10 कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 10 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इन दोनों में से क्या होगा, 10 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसका हम लोगों को पता है कि ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो है कि पिछले हम लोग जो है कि जो पिछला टाइप का देखें उसमें जो है कि हम लोग पढ़े ही हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम लोग चाहेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। ज़्यादा से ज़्यादा कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ सकती है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 10, अगर कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 × 1 बराबर 2। तो 10 + 2 = 12। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी
मैक्सिमम वैल्यू 12 आ जाएगी। और मिनिमम वैल्यू अगर देखा जाए, अब यहीं से मिनिमम वैल्यू निकाला जाए तो हम लोग चाहेंगे मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 10 में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा घट सकता है, लेकिन ये काश स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर थीटा है मतलब किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव तो आ नहीं सकती, मतलब इसमें से घट नहीं सकता। तो हम लोग चाहेंगे कि अगर घट नहीं रहा है तो जुड़े भी ना, अगर जुड़े ना तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं 10 प्लस काश स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 0, तो 0 का 2 में गुणा करेंगे 0, मतलब मिनिमम वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई ठो हम देखें आए हुए हैं, तो ये ऐसे पूछेगा। तो अगर आपको जो इसे मतलब ऐसे पता रहेगा बेसिक, तो बेसिक के थ्रू जा सकते हैं, अगर नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं आपको कि मतलब आपको अगर इतना सॉल्व नहीं करना है तो आपको ऐसे ही इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछेगा, और मान चलिए दे दिया है आपको कोई, ये आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, तो यदि अगर a ग्रेटर देन b है तब इसका मैक्सिमम वैल्यू a हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू b हो जाएगा। वही देखा जाए यदि अगर b ग्रेटर देन a है तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, ये आपको फंक्शन दिया है, यदि अगर a b से बड़ा है, ये फंक्शन दिया हुआ है और a b से बड़ा है तो जो बड़ा रहेगा वही संख्या इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, जो छोटा रहेगा वो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। वही देखा जाए यदि अगर b बड़ा रहे और a छोटा रहे तो यहाँ पर मैक्सिमम b हो जाएगा और मिनिमम a हो जाएगा। अब ये चाहे जैसे भी फंक्शन हो सबके लिए यही है। अब मान के चलिए आपको क्वेश्चन दे दिया है, आपको क्वेश्चन दे दिया कि 10 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस कंडीशन में अब ये 15 बड़ा नहीं है, क्योंकि ये 15 हम लोगों का जो बेसिक था वो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा था। तो ये जो है इसको हम लोग ये -15 यहाँ प्लस अगर लेंगे तो ये बीच में जो है कि -15 हो जाएगा, तो मतलब ये मिनिमम वैल्यू है ना कि मैक्सिमम वैल्यू है। और यदि अगर आप इससे तुलना करेंगे तो जो b की वैल्यू आएगी, वो -15 आएगी और a की वैल्यू 10 आएगी। तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि 10 बड़ी संख्या है तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो 10 आएगा और जो मिनिमम वैल्यू आएगी -15 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेंगे, संख्या मैटर करती है, लेकिन यहाँ पर जो है कि इससे अगर आप तुलना करेंगे तो ये -15 हो जाएगा और a से तुलना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 10 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, -15 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अगर आपसे दोनों माइनस में दे दिया, जैसे मान चलिए ये पूछ लिया, आपको दे दिया कि -10 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है कि निगेटिव में जाने पर जो संख्या छोटी होती है, जैसे मान चलिए इस कंडीशन में क्या है कि -15 छोटी है और जबकि -10 बड़ी संख्या, 15 से -10 बड़ी है, -10 ग्रेटर देन -15 है, आपको ये पता होगा। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि -10 बड़ी है तो मैक्सिमम वैल्यू -10 होगी, जबकि मिनिमम वैल्यू -15 होगी। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यदि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा और जो है कि एक्यूरेसी भी आएगी। तो ये हो गए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें जो है कि सेक और कोशिक में भी कुछ क्वेश्चन सेक और साइन 10 में भी आ सकते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे मान चलिए क्वेश्चन दे दिया कि क्वेश्चन दे दिया आपसे कि 10 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 सेक स्क्वायर थीटा प्लस मान के दे दिया 15 tan स्क्वायर थीटा। अब इसका मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू इसका भी इनफाइनाइट होगा, इसका भी इनफाइनाइट, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि ऐसे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट ही होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा। इसमें पूछेगा क्या कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो मिनिमम वैल्यू आपको अगर देखना रहे तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो इसका मिनिमम वैल्यू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इसको लिखेंगे 10 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 15 tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 15
ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा बराबर बेसिक में पढ़ाए हैं कि tan सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, जो कि इसमें रखेंगे तो अब ये हो जाएगा 10 सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 15 सेक स्क्वायर थीटा -15। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 15 25 सेक स्क्वायर थीटा -15। तो हम लोग चाहेंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग चाहेंगे कि इसका जितना सेक थीटा का जितना मिनिमम से मिनिमम वैल्यू रखें कि हम लोगों को मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो। तो हम लोगों को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 1 तक ही ले सकते हैं, 1 से नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि स्क्वायर है तो निगेटिव में आ नहीं सकता, तो पॉजिटिव में ही आएगा। पॉजिटिव में कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग? 1 तक जा सकते हैं। तो हो जाएगा 25 - 15 बराबर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 10। और इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, सेक को tan में चेंज कर सकते हैं। अगर इसको देखा जाए तो हो जाएगा 10 सेक स्क्वायर थीटा, सेक को हम लोग tan में चेंज कर लेंगे। क्या करना है, इसको चेंज करें तो ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर थीटा और प्लस 15 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 10 + 10 tan स्क्वायर थीटा प्लस 15 tan स्क्वायर थीटा। और इसको अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 10 + 25 tan स्क्वायर थीटा। और हम लोग को पता है कि tan स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू अगर हम लोग लेना चाहे, अगर इस फंक्शन का पूरा मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम लोग चाहेंगे कि इसका मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आए, क्योंकि 10 में हम लोग चाहेंगे ज़्यादा, कम से कम जितना जुड़ सकता है। तो हम लोग को पता है कि 10 अगर स्क्वायर फंक्शन है तो इसमें जो है कि कुछ घट नहीं सकता। अगर घट नहीं सकता तो हम लोग चाहेंगे कि इसमें अगर मतलब घट नहीं सकता तो जुड़े भी ना, तो इसका मिनिमम tan स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो इसमें 10 + 0 बराबर हो जाएगा 10। चाहे वैसे करिए चाहे ऐसे करिए, मिनिमम वैल्यू 10 ही आनी है। तो अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो आप लोग सीधे सीधे याद कर लीजिए, इसमें जो सेक रहेगा, सेक के साथ जो कोएफिशिएंट लगा रहेगा वही उसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। चाहे क्योंकि आपको पता है कि हमको जो है कि सेक को ही tan में चेंज करना है, सेक को जो tan में चेंज करेंगे तो ये कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा और tan वाला tan में जुड़ जाएगा। तो tan वाला tan में जुड़ जाएगा, tan का आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, तो जो tan के साथ रहेगा वो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? अंत में यही जो सेक का कोएफिशिएंट रहेगा वही रहेगा। तो अगर आप लोग करना चाहें तो ऐसे कर भी सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो आप लोग को सीधे सीधे लिख लीजिए कि यहाँ जो है कि सेक का जो कोएफिशिएंट रहेगा सेक स्क्वायर थीटा का, वही उसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। चाहे आप tan के थ्रू करिए, tan में चेंज करके करिए, चाहे सेक में चेंज करके करिए, वो आएगा वही। तो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन कॉट और कोसेक पर भी आ सकता है, तो वहाँ पर भी ऐसे ही हल कर सकते हैं आप लोग इजीली। और एक टाइप के और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ आप लोगों को। मान के लिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, आता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन आपके मतलब कोई सा क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए आ जाएगा 10 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसी का फॉर्म हम लिखे हैं कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आप लिख लीजिए कि इसका जो वैल्यू आएगा मैक्सिमम वैल्यू, इसका जो वैल्यू आएगा ±√a² प्लस b²। इसका जो मतलब अगर उस हल करेंगे तो ये जो है कि मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो प्लस में आ जाएगा, प्लस वाला ले लेंगे, और मिनिमम वैल्यू माइनस वाला ले लेंगे। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो ±√a² प्लस b²। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो प्लस में रहेगी √a² प्लस b², और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -√a² प्लस b²। तो ये हो जाएगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऐसे फंक्शन के लिए।
आप लोगों को सॉल्व करके दिखा, इसको जो है कि ये निकाल सकते हैं कैसे, डिफरेंशिएशन के थ्रू, जो कि आपको 12th या 10th 11th में आपको जो है कि देखने को मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने। तो वो फाइंड कैसे होता है वो हम लोग फाइंड करते हैं डिफरेंशिएशन के थ्रू। और आप लोगों के सिलेबस में तो डिफरेंशिएशन है नहीं, तो हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसमें √a² b² से गुणा और भाग कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे √a² प्लस b² से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, a/√a² प्लस b² साइन थीटा प्लस b/√a² प्लस b² कॉस थीटा। ये जो है कि ये इस तरह से भी आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इस तरह से हम लोग देखा जाए तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक ट्रायंगल अगर बना लें हम, जिसकी ये भुजा बी रहे, ये रहे, और इसको मान लेते हैं हम कोई सा भी थीटा मान चलिए, ये एंगल को मान लेते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा मान लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, और ये हाइपोटेनस का आएगा a² प्लस b²। तो अगर हम लोग देखा जाए तो a/√a² b² क्या होगा, साइन अल्फ़ा, जबकि ये क्या होगा, कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा बराबर बेस अपन हाइपोटेनस मतलब b/√a² प्लस b²। तो ये क्या होगा, कॉस अल्फ़ा। तो मतलब इसको अगर इसमें पुट करें फंक्शन में तो जाएगा √a² प्लस b², और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा। अब इसको अगर देखा जाए तो ये कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा का ये जो है कि फार्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा या थीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और ये क्या आएगा, √a² प्लस b²। और आपको पता है कि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आएगा क्या, cos थीटा का हम लोग मैक्सिमम वैल्यू देखे थे कि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ जब आएगा cos थीटा का अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा मैक्सिमम √a² प्लस b²। जबकि अगर cos थीटा को मिनिमम वैल्यू -1 रखेंगे तो हो जाएगा मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, -√a² प्लस b²। यही जो है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई ठो पूछे जाते हैं। अब यहाँ जो है कि फंक्शन ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर यदि अगर मान चलिए वो आपके उसमें जो दिया रहेगा सवाल, अगर यहाँ निगेटिव आ जाएगा तो आपको जो है बी का वैल्यू निगेटिव में रख लेंगे, तो ईजिली जो है निकाल सकते हैं। अगर इस पर क्या एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर लगभग आपकी त्रिकोणमिति समाप्त है। हम लोग अगला चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। आपके सिलेबस के हिसाब से जितना मतलब पूछा जा सकता था हम लगभग सभी पोर्शन को कवर कर लिए हैं। अब अगला चैप्टर जो देखेंगे हम लोग वो देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ और छूट रहा है जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमने छोड़ दिया है, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम आगे से पढ़ा देंगे जब भी मतलब हमको लगेगा कि हाँ अगर ज़रूरी है, आपके एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन, तो हम ज़रूर उसको बताएंगे। इस पर देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। मान चलिए आ जाता है क्वेश्चन एक सादा छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान चलिए देगा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसका जो है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपसे ऐसे पूछ लिया, तो आपको पता है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा √a² प्लस b²। a का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर √9 प्लस 16 बराबर √25। तो इसको देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 5। अब इसका मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू हम लोगों को पता है कि मिनिमम वैल्यू जो आता है
वो निगेटिव में हो जाता है, निगेटिव अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ यदि अगर मिनिमम वैल्यू हम लोग देखें तो वो आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर निगेटिव में, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालेंगे तो -5 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब तक हम आप लोगों को जितना पढ़ाए हैं उसके हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आपके पास जो भी प्रैक्टिस का बुक है उससे सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन, और इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। तो अब तक जितना हम पढ़ाएं उसी को प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कुछ हाइट एंड डिस्टेंस को। और आपको लगता है कि नहीं यहाँ कुछ अगर हम छोड़ दिए हों जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों को पढ़ने के लिए, तो आप लोग ज़रूर बताएं, उसको भी हम डिस्कस ज़रूर कर लेंगे क्लास में।